आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी न्यूज़ हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्राइमरी जो विद्यालय हैं और इनके लिए निजी स्कूल से जुड़ेंगे सरकारी स्कूल, किया जाएगा इनका सहयोग। तो अब ये स्थिति बन चुकी है कि सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल पढ़ाएंगे। सीधी बात यदि हम कहें तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर मजबूत बनाने के लिए सरकार ने वैसे तो कई अहम कदम उठाए हैं। इसमें फ़िलहाल जो खास है उनमें सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के साथ जोड़ने की योजना है। इसके तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल को किसी निजी स्कूल के साथ संबद्ध किया जाएगा। वे आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही एक दूसरे के बेहतर काम काज को अपनाएंगे भी। तो वहीं पर नई शिक्षा नीति है, उसके आने के बाद स्कूलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए दूसरा जो अहम कदम उठाया गया है वह है विद्यांजलि योजना, जो प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको और शिक्षित और हुनरमंद व्यक्तियों को स्वयं सेवक के रूप में कार्य करने के लिए बात की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ यदि देखें तो यहाँ पर दिया है अतिथि शिक्षकों के पद जो हैं उनको भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए विज्ञप्ति भी जारी कर दी। तो यहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन गोमती नगर लखनऊ में अतिथि प्रवक्ताओं के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और इसके लिए जो विषय हैं उन विषयों में इतिहास, भूगोल, सामान्य हिंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, समसामयिकी, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, निर्णयन क्षमता, रीजनिंग, अंग्रेजी आदि में व्याख्यान हेतु योग्य और अनुभवी प्रोफेशनल अतिथि प्रवक्ताओं की आवश्यकता है और जो इच्छुक हों वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थानों से ऐसे अनुभवी प्रख्याता जिन्हें न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो तथा संबंधित विषय में परास्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, नेट जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। और इसमें साथ ही वांछनीय योग्यता जो भी है आप यहाँ से देख सकते हैं। 2 बार जो विगत 5 वर्षों में 2015 से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, उत्तर प्रदेशी प्रांतीय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा न्यूनतम 2 बार यदि उत्तीर्ण किए तो उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है। नेट जेआरएफ उत्तीर्ण हों, राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी करने वाले अभ्यर्थी भी इसमें आ सकते हैं। और इसमें जो आवेदकों का निदेशक द्वारा चयनित विषय पर 15 मिनट की कक्षा लेनी होगी। कक्षा पर छात्रों की फीडबैक के आधार पर निदेशक द्वारा चयन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पर कई एक और भी जो शर्तें हैं वो आप इस शासनादेश में देख सकते हैं। ये फॉर्म है जिसका प्रारूप दिया गया है, यहाँ से इस आधार पर ये भरा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज के क्रम में देखें तो प्रधानाध्यापक और बीएलओ निलंबित किए गए हैं। एसडीएम को नोटिस दिया गया है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को सभी बूथों पर विशेष कैंप आयोजित हुआ। कैंप की हकीकत देखने के लिए डीएम ने कई बूथों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले एक प्रधानाध्यापक व एक बीएलओ को निलंबित तो एक लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का आदेश दिया। डीएम ने अभियान के दौरान सूची में नाम शामिल करने, विलोपित करने और संशोधन करने की कार्रवाई पारदर्शी ढंग से करने के निर्देश दिए थे। वहीं पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए त्रुटि रहित वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए 1 नवंबर से मतदाता पुनरीक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान रविवार को सभी बूथों पर विशेष कैंप आयोजित किया गया। वहीं नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो गैर हाजिर 25 बीएलओ को एसडीएम ने नोटिस जारी किया है। औरैया की ये घटना है। निर्वाचक नामावली के तहत रविवार को विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान का आयोजन हुआ, जिसके चलते सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ मौजूद रहे। मतदान केंद्रों का निरीक्षण प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। मौजूद बीएलओ ने मतदाताओं से दावे और आपत्तियां ली। उधर विधुना विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों से लगभग 25 बीएलओ नदारद रहे, तो उन्हें एसडीएम ने नोटिस जारी कर दिया। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज देखें तो पैसा अभिभावकों के खाते में, गुरुजी निभाएंगे यह अहम जिम्मेदारी। तो देखते हैं क्या जिम्मेदारी गुरुजी को निभानी होगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों के नाखून कटे हैं या नहीं हैं, यूनिफॉर्म और जूते मोजे आदि पहने हैं या नहीं हैं, इसे शिक्षक चेक करें। संस्कार विहीन और शिष्टाचार विहीन शिक्षा गलत रास्ते पर ले जाती है। योगी ने कहा कि जिन अभिभावकों को यह 1100 रुपये की रकम दी गई है वो उससे बच्चों के लिए स्वेटर,
बैग, यूनिफॉर्म, जूते मोजे आदि ही खरीदें। इसे सुनिश्चित कराने की भी जिम्मेदारी प्रधान अध्यापक और शिक्षक की होगी। तो यहाँ पर साफ उन्होंने कर दिया है कि जिम्मेवारी शिक्षक की रहेगी, लेकिन रुपए अभिभावक के खाते में जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज में यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या बैंक में सैलरी अकाउंट पर मिलने वाले फ़ायदे के बारे में आप जानते हैं? बैंक नहीं बताता, ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हम लोग जानेंगे सैलरी के बेनिफिट। तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट तब खुलता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ये अकाउंट रेगुलर बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। इसमें एम्प्लॉयज़ की हर महीने सैलरी आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सैलरी अकाउंट से आपको बैंक की तरफ से कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं? अगर नहीं तो परेशान ना हो, कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जो सैलरी अकाउंट पर मिलने वाले फ़ायदे अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं। आइए जानते हैं क्लासिक सैलरी अकाउंट, वेल्थ सैलरी अकाउंट, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, सैलरी और डिफेंस सैलरी अकाउंट जैसे कई अलग अलग बेनिफिट्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं वेल्थ सैलरी अकाउंट है। अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है तो आप वेल्थ सैलरी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसके तहत बैंक आपको डेडिकेटेड वेल्थ मैनेजर देता है। यह मैनेजर आपके बैंक से जुड़े तमाम काम देखता है। उसके बाद में देखें तो एम्प्लॉय बेनिफिट, कुछ बैंक पेरोल अकाउंट को क्रेडिट कार्ड देने, ओवरड्राफ्ट, सस्ते लोन, चेक, पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट की फ्री रेमिटेंस, फ्री इंटरनेट ट्रांजैक्शन जैसी सुविधाएं भी देते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आपके बैंक को इस बात की भनक लग जाती है कि अकाउंट में काफ़ी समय से सैलरी नहीं आ रही है तो वो उसे सेविंग में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आपके सैलरी अकाउंट वाली सारी सुविधाएं वापस ले ली जाती हैं। अकाउंट बदलना, एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट बदलने के लिए वे सैलरी अकाउंट के मामले में बैंक इसका प्रोसेस आसान रखते हैं। बेशक वो इसमें कुछ शर्तें ज़रूर रखते हैं। अब योग्यता की यदि हम बात करें तो सैलरी अकाउंट ओपन करने के लिए आपको किसी कॉरपोरेट बॉडी में एम्प्लॉय होना चाहिए। साथ ही आपका कंपनी के उस बैंक से सैलरी अकाउंट रिलेशनशिप होना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कस्टमर्स का उसी बैंक में कोई और अकाउंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आगे देखें तो अन्य सुविधाएं हैं, जैसे बैंक आपको पर्सनलाइज्ड चेक बुक देता है जिसके हर पे चेक पर आपका नाम छपा होता है। आप बिल पेमेंट की सर्विस ले सकते हैं, नहीं तो फ़ोन या इंटरनेट के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। सेफ डिपॉजिट लॉकर, स्वीप इन, सुपर सेवर फैसिलिटी, फ्री पेवट एट पार चेक बुक, मुफ्त इंस्टा अलर्ट्स, फ्री पासबुक, फ्री ईमेल स्टेटमेंट्स जैसी सुविधाएं बैंक देते हैं। आगे देखें तो संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की तैयारी में योगी सरकार, शासन ने विभाग से मांगे प्रस्ताव, इनको मिल सकती है, इसका लाभ मिल सकता है। निकायों और जल निकायों में अभी तक बचे हुए दैनिक वेतनभोगी वर्क चार्ज और संविदा कर्मियों को विनियमितीकरण करने के लिए अधिसंख्य पद सृजित किए जाएंगे। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इन संबंध में निकायों से उपलब्ध या प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। 31 दिसंबर 2001 तक काम करने वालों को विनियमितीकरण किया जाएगा। इसके बाद भी निकायों में कई कर्मचारी छूट गए हैं।